चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने लेक्चर की कोडिंग कर लिया, मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। तो अब तक हमने देख लिया कि अब तक लेक्चर 00 से लेक्चर 02 तक हुआ है, जिसमें हम लोग माहौल बना रहे थे। माहौल क्यों बना रहे थे? कि आसानी से हमको समझ में आए, केवल लिखे और रटे नहीं, खूब लिखाई और रटाई करें, उससे पढ़ाई नहीं होने वाली है, समझना है। और ध्यान रखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि MPPSC के लिए ये बैच है, तो MPPSC के प्री और मेंस में तो इसका जितना बेहतर तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आप UPSC, RS, UP PCS, बिहार PCS, कोई भी इवन वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हम भारत के आधुनिक इतिहास को समझ के जानें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये लेक्चर। और हम लोग समय लगाएंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, हर एक बात पर नज़र दौड़ाते हुए चलेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई, लिख लिए आप, तो मैं इसको मिटाऊं और फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। ठीक है, चलो तो आज का क्लास शुरू करते हैं। कोई कुछ कमेंट कर रहा है? हाँ सर, क्लास शुरू करिए। भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय अचानक कहाँ से आ गया? अरे IPL चल रहा है, कोई इंडिया का मैच थोड़ी नहीं चल रहा है कि भारत माता की जय आ गया। चलो अब फिर लगे हाथों, अब तुम चिंगारी लगा ही दिए हो, तो एक क्वेश्चन बताओ, कोई भी टाइप करे, कि ये भारत माता ही क्यों कहा जाता है, भारत पिता क्यों नहीं कहा जाता है? क्या कोई कारण है या फिर ऐसे ही? और ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अक्सर आप देखोगे, जब भी कुछ ऐसे फेस्टिवल, हमारे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो न्यूज़पेपर भी कवर करते हैं ऐसी बातें। तो कोई बताएगा कि भारत माता क्यों बोलते हैं, भारत पिता क्यों नहीं बोलते? बस इतनी सी बात में अब देखो, सर माता हैं इसलिए माता, अरे माता हैं इसलिए माता कैसे? पिता भी तो हो सकते थे, भारत पिता क्यों नहीं? सलमान खान की पिक्चर आई थी भारत, उसमें तो भारत मेल है ना, तो इसमें भारत फीमेल कैसे? और एक पिक्चर पुरानी आई है, देखे होगे, क्रांति, उसमें भारत कैरेक्टर रहता है, वो तो मेल है। तो यही तो समस्या है ना, इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को पढ़ो, समझ कर पढ़ो। अब देखो, ये तो ऐसे टॉपिक हैं कि इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाएंगे। नहीं, आज की चिंगारी आप लोगों ने लगाया, मैं तो अच्छा खासा आगे के टॉपिक पे बढ़ रहा था। तो चलो 2 मिनट इस पे बात ही कर लेते हैं, पहले इसी पे बात करें, फिर आगे लेक्चर को करेंगे। 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा और क्या। तो मिटाता हूँ इसको मैं, और एक बार देख ही लेते हैं कि भारत को माता ही क्यों बोलते हैं, पिता क्यों नहीं बोलते, आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो एक तो तुमको सिंपल मैं इसका तरीका बता दूं कि ये बताओ, किसी का नाम, जैसे आपका नाम अनुज रखा गया है, तो आप एक सजीव व्यक्ति हैं और छोटे टाइम से आपका नाम इतने जगहों पर डॉक्यूमेंट्स में शामिल हो गया है कि हम लोग अपना नाम बदलने से कतराते हैं, नाम नहीं बदल सकते। अब भारत माता तो क्या है, एक जगह, मतलब स्पेशल जगह की बात हो रही है, तो इनका नाम तो अपने हिसाब से रखा जा सकता है। तो एक तो ये बात है, पहले थोड़ा समझते हैं भारत माता क्यों। जैसे मान लो आपका नाम रखा गया होता प्राणनाथ, तो आपको प्राणनाथ ही बोलते लोग। अगर आपका नाम रखा गया होता कलेक्टर सिंह, तो आपको कलेक्टर सिंह बोला जाता। तो एक कारण तो ये है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पर, अब अगर आपने बात कर दिया है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट डाल के लिख लो, कहीं नोट डालो, NOT नोट। आज के लेक्चर शुरुआत होने से पहले ही नोट आ गया। सबसे पहले दिमाग में रखो कि एक बंगाली, अभी सारी कहानी आपको समझ में जाएगी, बंगाली साहित्यकार थे, एक बंगाली साहित्यकार थे। ये आपको दिमाग में रखना है, मेंस में भी कभी पूछ लेगा। सॉरी, मेंस तो एग्जाम में, मेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ऐसे जो हमारे देश में माहौल बनता जा रहा है, कई बार लोग भारत माता को लेकर रेसिस्ट करने लगते हैं कि हम भारत माता नहीं बोलना, कुछ और तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ऐसे चीज़ों पर क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो बंगाली साहित्यकार थे, इनका नाम था क्या? भूदेव मुखोपाध्याय। भूदेव मुखोपाध्याय देख लेना आप लोग, थोड़ा हिंदी अगर मिस्टेक भी हो तो। भूदेव मुखोपाध्याय, इन्होंने क्या किया? एक उपन्यास लिखा जो 19वां पुराण रखा। हिंदी में हम उनका नाम क्या बोलते हैं? 19वां पुराण। उन्होंने रखा 19वां पुराण, और बंगाली में आप देखोगे तो इसको बोला जाता है क्या? उनबिसा। तो उनबिंसा, यूनिबिंसा पुराण। इंग्लिश में वैसे भी आपको पता है कि पुराण को पुराना बोल देते हैं। तो ऊनाबिंसा, अब बंगाली जो लोग जानते होंगे उनको ज़्यादा क्लियर होगा, अपने को तो बंगाली वैसे भी नहीं आता। तो ऊनाबिंसा पुराण, और इस ऊनाबिंसा पुराण ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक इनका साहित्य था, व्यंग्यात्मक साहित्य था। और इसमें इन्होंने क्या किया था? तो एक व्यंग लिखा था। इसमें क्या लिखा था? इसमें नाम रखे थे आदि भारती। 1886 में आया था, डेट आप चाहो तो चेक कर लेना, वैसे तो सही है 1886। इसमें इन्होंने पहले बार एक आदि भारती शब्द का प्रयोग किया भारत सरजमी के लिए। भारत देश का नाम कैसे पड़ा, यह सब प्राचीन की बात है, वहां नहीं जाएंगे। आदि भारती, और इस आदि भारती का मतलब उन्होंने क्या बताया? तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि द विडो समझ रहे हैं आप, विधवा। द विडो ऑफ आर्य स्वामी। तो आर्य आपको पता ही है, आर्य स्वामी है, उनकी विधवा का नाम आदि भारती इन्होंने बताया। देखो भारत, अभी भी भारत माता तो बताया नहीं है, लेकिन ये पहला लोग बोलते हैं कि पहली बार जो लिखित चीजें मिल रही हैं। वैसे तो भारत को पहले से ही मातृभूमि कहा जा रहा है। आप देखते हो अभी भी जो वेद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें मातृभूमि जैसी चीजें मिलती हैं, तो वो तो पहले से ही पूजा जा रहा है। लेकिन साक्ष्य जो यहाँ पे आधुनिक में मिलता है, हम आधुनिक की बात कर रहे हैं। ऊनाबिंसा पुराना, ऊनाबिंसा मतलब होता है 19वां पुराण लिखे कौन? भूदेव मुखोपाध्याय 1886 में, सॉरी गलत में बोल रहा हूँ, 1886 नहीं है, 1866 है शायद, हाँ 1866 है। अब वो फैक्ट वाले बातें थोड़ी दिमाग से निकल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। 1866 AD में आदि भारती नाम लिखे अपने इस पुराण में, और द विडो ऑफ आर्य स्वामी बोले। तो इन्होंने चिंगारी लगा दिया, बार बार अपन बोलते हैं ना चिंगारी लगाना, तो इन्होंने एक चिंगारी लगा दिया, और इस चिंगारी से एक व्यक्ति के दिमाग में लड्डू फूट गया। और वो व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम था, देखो नाम किरण है लेकिन ये मेल थे, किरण चंद्र बंदोपाध्याय। किरण चंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है, किरण चंद्र बंदोपाध्याय। ये क्या किए? ये भी बंगाली साहित्यकार थे, और इनके मन में लड्डू फूटा कि मैं भी कुछ नया कर देता हूं। और उस समय जरूरी भी थे, हम लोग अभी शुरुआत ही किए हैं, अभी तो हम लोग इंडिया में अब आ रहे हैं, इससे पहले सारा माहौल ही देख रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में आपको BC AD बाकी इन सब के बारे में बताया था, पहले जनरल। तो ये सारी बातें हमको आगे मिलेंगी कि राष्ट्रवाद पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उस राष्ट्रवाद को मजबूत करने में, उस राष्ट्रवाद को एक तरीके से हवा देने में इन लोगों का भी हाथ रहा है। भारत माता की जय एक नारा बन गया इनके कारण, इन लोगों के कारण। तो बंगाली साहित्यकार थे ये भी, किरण चंद्र बंदोपाध्याय। और 1873 में इन्होंने एक नाटक लिखा। 1873 में इन्होंने एक नाटक लिखा, नाटक खैर लिखा नहीं, 1873 में इनके नाटक को प्ले किया गया, इनके नाटक को खेला गया। अब अभी क्या आप लोग को उतना आइडिया नहीं होगा, नाटक पहले बड़ा शादी ब्याह में भी क्या होता था, नाटक खेलते थे लोग। टीवी में भी तो उस समय, और ये पर्दे वाली टीवी नहीं बन पाती थी उतनी चीज़ें, तो लोग क्या करते थे, नाटक खेलते थे और जाके देखते थे। हम लोग तो देखे हुए हैं, हम लोग के होश में सारी चीज़ें होती थी। गाँव में जब शादी ब्याह होते थे तो नाटक खेला जाता था। तो उस समय 1873 में नाटक खेला गया। बैकग्राउंड क्या था वो जब आगे पढ़ोगे तो सारा कुछ बताया जाएगा तुम लोगों को। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ कि क्या, क्योंकि
केवल अब आपने चिंगारी लगा दी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें फिर आगे बढ़ें। तो 1873 में नाटक खेला गया। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, नाटक के इनके चीज़ें भी मिल जाएंगी, क्या क्या किया गया था। तो नाटक खेला गया और उस नाटक का नाम ही क्या था? भारत माता। जो नाटक उन्होंने लिखा था उस नाटक को ही भारत माता। देखो अभी आप लोग नाटक नहीं बोलते हैं ना, पहले जो ये आप लोग सीरियल देखते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और भी नाटक आते हैं, साथ निभाना साथिया, और भी पता नहीं कौन कौन से नाटक हैं, बीरा और पता नहीं क्या क्या, इनको नाटक ही बोलते थे पहले लोग। अभी भी पहले के लोग बोलते हैं नाटक हम नहीं देखेंगे, हम लोग नाटक ना बोल के उसको सीरियल बोलने लगे हैं। तो भारत माता नाम का नाटक ही लिखे और ये नाटक खेला गया। यहां से भारत माता शब्द आ गया। देखो माता बोल दिया गया, मतलब असली जो आपने माता शब्द प्रयोग किया ना, देखिए किरण चंद्र बंदोपाध्याय ही वो व्यक्ति हैं कि नाम रख दिए भारत माता। अगर इन्होंने नाम रख दिया होता भारत पिता तो 100% है कि आज हम लोग नारा लगाते भारत पिता की जय। लेकिन इन्होंने नाम रख दिया भारत माता, और भारत माता अपना नाम खुद बदल नहीं सकती हैं। भाई ये कोई शिवाजी तो है नहीं ना कि अपने छत्रपति की उपाधि ले लेंगे, या अपना नाम बाद में कोई बदल के कुछ और रख लेगा। ये तो भारत माता तो अपना नाम बदल नहीं सकती है, तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, तो इन्होंने भारत माता नाम दे दिया। और वैसे भी माता का आप जानते ही हैं कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये भारत माता नाम जब दे दिया गया इनके द्वारा, तो भारत माता चलने लगा। इसमें और थोड़ा सा आग लगा दिए एक और व्यक्ति। ये सब बंगाल में ही हो रहा था। आप देखेंगे हम लोग की पुनर्जागरण और विद्वान लोग बंगाल में ही रहते थे। उस समय की हालत ऐसी थी कि बंगाल बहुत ही साहित्यकार और सारे ज्ञानी लोग मैक्सिमम उधर बंगाल में मिलते थे। कारण भी था, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इसमें और थोड़ी चिंगारी लगाए कौन, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी नाम सुने होंगे आप, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लोग बोलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय यहां तक दिख रहा है ना, हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ लोग चटर्जी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, तो ये अपना एक, वैसे तो इन्होंने 1875 में एक गाना लिख दिया था, एक गीत लिख दिया था 1875 में ही, बंगला में लिखा था। ध्यान रखिएगा, किसमें? बंगला भाषा में लिखा था। और वही जो आज हम लोग अपना राष्ट्रगीत बोलते हैं भारत माता वाला, तो इन्होंने पहले से ही क्या कर दिया था, राष्ट्रगीत जो हमारा है वो लिख दिया था। 1875 में ही इन्होंने लिखा था ये गीत। लेकिन हुआ क्या, बंगला में लिखा था वंदे मातरम, ये वंदे मातरम वाला। तो इन्होंने गीत लिखा 1875 में। बाद में लगभग 1880 में इन्होंने एक उपन्यास शुरू कर दिए, अपना उपन्यास शुरू किए। इस उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। पढ़ना ही पड़ेगा हमको, जब साहित्य पढ़ेंगे तो देखिएगा आनंद मठ। और ये आनंद मठ एक उपन्यास था। कैसा उपन्यास था? राजनैतिक उपन्यास था। राजनैतिक बातें इसमें, उपन्यास, कॉमिक्स उपन्यास बनता था, लोग पढ़ते थे। इसी उपन्यास में 1881 में, लिखते रहना, मैं बनाते जा रहा हूं। तो 1881 एडी में इन्होंने क्या कर लिया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इसके 3rd संस्करण में इसका ये प्रकाशित हुआ शायद 1886 के आसपास में। 1886 के आसपास में ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। और अंततः आप देखोगे तो यही 1896 में, बेचारे इनके मरने के बाद, खास इनके जीते जी ये हो गया होता तो कितना मजा आया होता। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1894 में निकल लिए, 1894 एडी में मर गए। और इनके मरने के मात्र 2 वर्ष बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया, इनके गीत को, वंदे मातरम वाला जो गाना है ना, ये पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। कब? 1896 में। तो देखो अब तो मातरम, माता माता ही चलने लगा। चिंगारी यहां से थोड़ी सी शुरू हुई, इन्होंने भारत माता नाम दे दिया, इन्होंने और उस पर गाना बना दिया, वो गाना चलने लगा। और फिर आगे चल के और थोड़ी सी कहानी हो जाएगी। अब जहां भी एक घोष बनना था भारत माता की जय, अभी भी नहीं चल रहा था भारत माता की जय। भारत माता की जय कैसे चलेगा, समय लग रहा है। अब इसको खत्म कर ले फटाफट, मिटाओ इतना। हाँ तो बना लिए होंगे आप लोग। थोड़ा सा और
2 मिनट और बातें इस पे कर ले और इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये लंबी कहानी है। अब देखेंगे धीरे धीरे जब इसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा बताऊंगा। अब क्या हुआ, 1905 में हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। आप लोग पढ़े भी होंगे, वैसे भी कोई इसमें ऐसा नहीं है जो पहले कोचिंग नहीं किया है। जितने भी लोग इसमें हैं, 1-2 को छोड़ दिया है तो मैक्सिमम लोग पहले कोचिंग कर चुके हैं। तो डेफिनेटली इतना तो पढ़े होंगे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और एक और बात, अगर कहीं गलती से थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो उसके आसपास 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। तो 1905 में ही एक और बंगाली व्यक्ति ही, जिनका नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र, रविंद्र नहीं, अवनींद्र नाथ टैगोर। और ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने क्या कर दिया, इस जो ये चिंगारी चली आ रही थी, भारत माता नाम रखा गया था, जो हमारी भौगोलिक जमीन है उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश तो बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान था पहले, 71 में बना। उसके पहले ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे, उधर वाला इधर वाला। तो पूरा अखंड जो भारत है उसकी बात उस समय चलती थी। अभी तो यहाँ तो विभाजन अभी हो रहा है ना बंगाल का, मतलब बांग्लादेश और आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है। कई बार तो लोग यही नहीं समझते पश्चिम बंगाल हमारे बंगाल का क्यों नाम है, इसीलिए नाम है, पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे। वो पूर्वी बंगाल था, विभाजन हुआ था, और ये पश्चिमी था, तो आज तक हम वेस्ट बंगाल ही बोलते हैं। उसका नाम बदलने का कई बार प्रयास भी किया गया, अभी तक नहीं हुआ है। अवनींद्र नाथ टैगोर ने क्या कर दिया, एक चित्र बना दिया। इन्होंने एक और अच्छी चिंगारी लगाया, बोले कि चित्र बनाते हैं हम किसकी, भारत माता की। खैर अच्छा है, इनके माध्यम से कम एक राष्ट्रवाद दम से उभर के आया, इनका भी प्रयास रहा उनमें। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने एक चित्र बना दिया, किसका, भारत माता का। और भारत माता का वो चित्र बड़ा शुरुआती चित्र था, पहला चित्र था। उसके पहले भारत माता का चित्र नहीं बना था। कैसा चित्र था, तो केसरिया, वैसे भी केसरिया आप देखते हैं, अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी उसमें भी केसरिया पर केसरी, तो केसरिया वस्त्र पहनी थी वो, ऊपर से नीचे तक केसरिया वस्त्र की साड़ी पहनी है, केसरिया वस्त्र धारण करी। और आप आज भी देखोगे बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। बंगाल से जैसे जैसे दूर होगे दुर्गा पूजा उतना बढ़िया नहीं दिखेगी। जितना जितना बंगाल के पास जाओगे, यूपी, पूर्वोत्तर यूपी में चले, पूर्व यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, बंगाल के करीब जाओगे तो दुर्गा पूजा बहुत भव्य हो जाता है। और दुर्गा, वहाँ की दुर्गा और काली वहाँ की संस्कृति में समाई हुई हैं। तो केसरिया धारण किए और दुर्गा के तरीके से बनाए, तो उन्होंने 4 हाथ बना दिया, इनका 4 हाथ बना दिया भारत माता का। अब देखो ये 4 हाथ यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जो यूपीएससी का पेपर आप लोग कभी दिए होंगे ना, तो मिटा दिया मैं वो कोडिंग। यूपीएससी में एक बार हड़प्पा सभ्यता में वो जो नर्तकी मिली है ना, नाचने वाली, अभी तक तो हालांकि उसका पढ़ कोई पाया नहीं है तो एग्जैक्ट क्या है, लेकिन जो भी मिला है नर्तकी, उस नर्तकी के बारे में पूछा था कि कौन सा हाथ किधर है, कौन सा किस मुद्रा में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या भरोसा कभी एग्जाम में यही पूछ ले, एमपीपीएससी में पूछ ले, या प्रीलिम्स में पूछ ले, या यूपीएससी में ही अगर पेपर कोई देने जा रहा है तो पूछ ले। केसरिया वस्त्र धारण की थी और क्या की थी, तो इनका 4 हाथ बना दिया गया था। और 4 हाथ में क्या क्या था ध्यान रख लो। 4 हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, 4 हाथ में ध्यान रखो कि पहले बायां देख लो, बायां हाथ था ना तो ऊपर नीचे 4 हाथ है, तो बायां हाथ का जो ऊपर था ना, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, बायां हाथ का जो ऊपर वाला हाथ है और यहाँ नीचे वाला हाथ लिख लो। वैसे देख डायग्राम ही देख के उनका निकाल सकते हो। जो बायां हाथ था उसके ऊपर वाले में पुस्तक था, उसके ऊपर वाले में एक पुस्तक है, वो पीले कलर का दिखाई दिया है उनके पेंटिंग में। और नीचे वाले हाथ में क्या है, नीचे के हाथ में धान की बाली है, धान की बाली। देखेंगे कि क्या कारण था, अकाल पड़ते थे उस टाइम, अंग्रेजों की गलत नीतियों से अकाल पड़ते थे और लोग कंकाल बन के मर जाते थे। देखेंगे जब पढ़ाऊंगा तो डायग्राम भी दिखाऊंगा, कंकाल बन के लोग मर जाते थे। धान की बाली, खाना बहुत, आज़ादी के बाद तक हम खाना पूरी तरीके से खाद्यान्नों पर सफिशिएंट नहीं थे। PL 480 आपको पता है, अमेरिका से प्रोग्राम द्वारा वो जहाज से आता था खाद्यान्न यहाँ पर। तो धान की बाली थी। और दायां वाले में अगर जाकर देखोगे तो दायां हाथ में क्या था, दायां हाथ में फिर यहाँ ऊपर नीचे हाथ इनका होगा। तो दायां हाथ जो ऊपर वाला हाथ था दायां में, उसमें क्या था, उसमें एक श्वेत वस्त्र था।
एक श्वेत वस्त्र था और जो नीचे वाला दायां हाथ था ना, उस नीचे वाले दायां हाथ में देखोगे तो क्या है, उस नीचे वाले दायां हाथ में एक माला ली है, वो कंठी जैसा, वो कंठी हम लोग की तरफ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते नहीं जानता मैं, और रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में है। तो ये दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनका क्या कर दिया, चित्र बना दिया, और चित्र बना दिया, फिर तो अब क्या नाम ही पड़ गया भारत माता। अब हमारा देश भारत माता हो गया था कि हम लोग भारत माता की संतान है, राष्ट्रवाद उपजने लगा, और फिर घोष बन गया एक तरीके से, एक नारा बन गया 1909 के बाद के आसपास से एक नारा ही बन गया जिसका नाम भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आज तक हम भारत माता की जय बोल रहे हैं। लेकिन ये जो भारत माता का चित्र है ना, ये क्रमशः आगे बढ़ता गया है। ये वाला चित्र आगे चल के देखेंगे, भारत माता का फिर एक गृहिणी का चित्र बनेगा, फिर भारत अलग अलग दशक में 1920 में देखोगे कुछ अलग आ जाएगा, 1930 के दशक में अलग आ जाएगा, कभी शेर की सवारी पर आ जाएंगी भारत माता। आज भी स्थिति धीरे धीरे, आज देखोगे तो आज भारत माता का जो चित्र बना हुआ है ना, उसमें देखोगे तो क्या है, सारे धर्म के सिंबल लगे हुए हैं, सारे धर्म के सिंबल लगा दिए गए हैं। तो ये इवोल्यूशन होता रहा, इसमें विकास होता रहा समय के साथ साथ। लेकिन इनिशियल चिंगारी जो आपने बताया उसको मैंने समझा दिया कि भारत माता ही क्यों बोलते हैं। अगर इन्होंने नाम, जैसे आपका नाम अनुज रखा गया है, मम्मी पापा नाम अगर आपका पुष्पा रख दिए होते, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, तो आज पुष्पराज ही आप होते, झुकेगा नहीं। आसानी से नहीं बदल सकते नाम ना, और ये तो वैसे भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये कैसे अपना नाम बदले। भारत माता ही चलता गया, भारत पिता नाम नहीं दिया गया, इनकी गलती है। अगर किसी को लगता है कि हम भारत पिता बोलते, खैर भारत माता बहुत बढ़िया है, तो इनसे जाके ऊपर मिलो और बोलो कि भैया क्यों नहीं अपने नाटक में आपने भारत पिता कर दिया। एक दो फैक्ट और दिमाग में रखना है तो रख लो इससे, बाकी तो फिर धीरे धीरे अपने क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। इक्का दुक्का फैक्ट और रखना है तो रख लो, जो दिमाग में अभी आ रहा है वो तो रख ही लो, बाकी समय के साथ साथ जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये प्लान तो था नहीं आज क्लास में पढ़ने का। आपने एक दो पॉइंट और पढ़ लो कि जो 1900 दक्षिण भारत में भी ये कहानी पहुंची, फिर धीरे धीरे वो तो हर जगह पहुंचनी है। 1909 के आसपास देखोगे तो दक्षिण भारत में एक, दक्षिण भारत का एक अखबार था, न्यूज़पेपर था, एक न्यूज़पेपर था, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, शायद विजया, शायद विजया था। उस विजया में भारत माता का एडवर्टाइज आया था, भारत माता का एक एडवर्टाइज आया, ऐड बना था, और उस ऐड में क्या था, 4 हाथ थे ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये विकास लगातार होता गया इनके चित्र में। 4 हाथ थे, तो उन 4 हाथ में 4 बच्चे डाल दिए गए, 4 हाथ में 4 बच्चे, और ये 4 बच्चे मुख्य रूप से किसके थे, तो हिंदू धर्म के बच्चे थे और मुस्लिम धर्म के बच्चे थे। तो ये राष्ट्रवाद पैदा कर रहा है, देख रहे हैं ना। अलग अलग मैं बता रहा हूँ कि शुरू में उनकी कोई सवारी नहीं, फिर शेर की सवारी, तो कहीं और भी अलग अलग प्रकार के, कभी गाँव में भी राष्ट्रवाद को ले जाना था तो उनके गृहिणी रूप को भी दिखाया गया। इस तरीके से अलग अलग इनके रूप दिखाए गए। और देखोगे तो इनका एक मंदिर बनाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है कभी कि एक व्यक्ति थे शिव प्रसाद गुप्त, हाँ शायद शिव प्रसाद गुप्त ही थे। इनका टिकट भी, डाक टिकट भी इन पर जारी किया चुका है 1988 में। तो शिव प्रसाद गुप्त या गुप्ता बोल लो, शिव प्रसाद गुप्ता क्या किए, उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, पहले उसका केवल नाम था काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ। तो ये काशी विद्यापीठ जो है ना, इस काशी विद्यापीठ का नाम अभी हो गया है MG, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अभी भी है। इसमें भारत माता का मंदिर बना हुआ है, और भी जगह पे भारत माता का मंदिर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास की दृष्टि से। भारत माता का मंदिर बना है, इधर शायद क्लियर नहीं हो तो मैं इधर लिखता हूँ। भारत माता का मंदिर बना, और भारत माता का मंदिर इन्हीं ने स्थापना किया था काशी विद्यापीठ का। तो इन्होंने भारत माता का मंदिर बनाया। उस भारत माता के मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है, बड़ा मज़ेदार बात है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भारत माता की मूर्ति ही नहीं है। वहाँ पे क्या है, अखंड भारत का, अखंड भारत मैं बोल रहा हूँ तो मतलब एटलीस्ट इतना तो मान ही लो कि जो आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और आज का भारत, अखंड भारत का मानचित्र
मानचित्र उकेरा गया है किस पर? संगमरमर पर, संगमरमर पर। तो ये भारत माता का मंदिर बनाया गया, ये भी राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया हूं तो मैं मान लिया हूं कि नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये बात आ गई थी तो अब आगे आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आएगा। तो संगमरमर पर इनका केवल मानचित्र उकेरा गया है, भारत का, अखंड भारत का मानचित्र। और इसको बनवाने का काम कौन किया? यही शिव प्रसाद गुप्त। ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और काफ़ी प्रयास ये भी किए हुए हैं, बट सबका नाम आप नहीं पढ़ पाते हैं। शिव प्रसाद गुप्त 1988 में डाक टिकट भी इनके नाम पे आया था। संगमरमर पर अखंड भारत का इसमें चित्र उकेरा गया है और 1936 में इसका उद्घाटन कौन किए? महात्मा गांधी ही किए थे। महात्मा गांधी जाके इसका उद्घाटन किए थे। पहले तो दम से बनाया गया इसको, और बनाने के बाद 1936 में महात्मा गांधी द्वारा भारत माता के इस प्रचलित सबसे फेमस मंदिर है इसलिए बता रहा हूं, और इस मंदिर में भारत माता की मूर्ति ही नहीं है, जबकि लगा सकते थे ना। 1936 तक तो भारत माता के तस्वीर का बहुत सी वर्जन आ गए थे, बहुत से वर्जन आ गए थे, लेकिन फिर भी मूर्ति नहीं है, केवल भारत माता का केवल चित्र है। तो खैर काफ़ी समय लग गया और अब इससे ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे हम लोग। कुछ भी पूछना होगा, कुछ बोलना होगा आप तो इस पे आसानी से बोल सकते हैं। तो अभी समझ में आया कि भारत माता ही क्यों बोलते हैं, भारत पिता क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना एक और बात की, जो ये भारत माता का नाम, भारत माता जो उन्होंने नाम रखा था ना, भारत माता नाम सच में रखे नहीं थे। कौन? किरण चंद्र चट्टोपाध्याय इसका नाम रखे थे क्या? बंग माता। बंग माता भी आप देखोगे बांग्लादेश का, सॉरी हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसका नाम भी बदलने के लिए जो ममता बनर्जी हैं बोलती है ना, बंग प्रदेश बोलती हैं कि बंग प्रदेश करेंगे। तो बंग माता या बंगा माता इंग्लिश में उन्होंने रखना चाहा था, फिर बाद में उसी को मॉडिफाई करके भारत माता कर दिया गया था बदल के। तो बस भारत माता को भारत माता क्यों कहते हैं, भारत पिता क्यों नहीं कहते हैं, इसके लिए इतना ही अभी। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। ये बीच का ट्रेलर खत्म हो गया, आ गई बात यहाँ, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब से कम अगर पूछे कोई या कहीं बोलो ऐसे मज़े में तो किसी को बता पाओ या समझा पाओ कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और शुरू करते हैं आगे की कहानी। लेक्चर नंबर थर्ड शुरू करेंगे हम लोग आज। तीसरा लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे डेफिनेटली, और इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि नाम भारत माता ही क्यों बोला जाता है, भारत पिता क्यों नहीं।